पति मुझे बहुत मारता है। पति मारते हैं? हाँ जी। कहाँ से हो आप? करनाल? हाँ जी, जिला करनाल, गांव रायसन। रायसन? मुझे पी के बहुत मारता है और मेरे 2 लड़के हैं जो वहीं पे रह गए। तो आप यहाँ आ गए? हाँ जी। मैं तो उनको बताए कि आप यहाँ आ रहे हैं? नहीं, वो सबको पता है मैं कहाँ हूँ, लेकिन वो मुझे कह रहा है कि अब अगर तू अब गई तेरी गिट्टी में बुड़का मार के तुझे जान से मारूंगा। जब मैं वहां से भागी थी, जड्डों के दिन थे। तो किस बात के लिए मारते हैं वो? क्यों? दारू पी के मारता है जी। मैं उसे रोकती हूँ कि दारू मत पीकर कुछ खाने पीने की चीज लेगा जिससे मैं भी खाऊं और मेरे बच्चे भी खाएं, लेकिन वो ये बात नहीं समझता। बस मुझे रात को 2 बजे के बाद मुझे बहुत मारता है और पिटबुल का कुत्ता बांध रखा था, वो खोल देता था जिससे कोई मोहल्ले पड़ोस का मुझे छुटवाने भी ना आए। पिटबुल का कुत्ता था जी, 8,000 का लिया था उसने। गंजा में मेरा धर्म था अपने पति की रक्षा करना, लेकिन उसने मुझे बहुत मारा जी। मैं जड्डों में भाग कर आई थी, मेरे सिर में कैंची मार रखी थी, खुन्ना खाई, और एक बामनी ने मुझे अपनी टूटी हुई चप्पल दी और मेरे पे ना कपड़े थे ना कुछ था। मैं बड़ी मुश्किल से अपने घरों आई भाग के रात। तो उनके जो आपके सास ससुर हैं वो नहीं डांटते, उससे रोकते? उसने अपनी माँ को भी मारा, बाप तो मर गया उसका। वे 2 भाई हैं, एक बहन है उसके। तो उसके भाई लोग समझाते नहीं है? नहीं, वो सबको मारता है। उसने अपने भाई भौजी काट रखे थे, वो वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति के नीचे किराए पे रह रहा है। बहुत बुरा है जी, बहुत मारता है मुझे। मेरे 2 लड़के वहीं रह गए। तो बच्चों को भी मारता है? मेरा के तो मारता था, पीछे पता नहीं। बहुत बुरा है। तो आपके बच्चे कितने बड़े हैं? एक 8 साल का होगा, एक 6 साल का। उसका नाम हनी और सहजप्रीत है। तो आप छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आ गए हैं? अब गुरुजी मैं क्या करती, जब मेरे सिर में कैंची बाढ़ रखकर पीछे से वो पत्थर टैल का काम करता है और ग्राइंडर मशीन लियो, फिर रधा कह रहा है कि तेरे टुकड़े करूंगा, और कच्ची लैटरिन थी, कह रहा है इसमें दाब दूंगा, कह दूंगा किसी की गैल भाग गई। अब बताओ मैं क्या करती रात को। तो आपके माँ बाप को बताया आपने? मेरे पापा थे सपोर्ट में, लेकिन वे भी रक्षाबंधन वाले दिन मर गए। मम्मी सपोर्ट नहीं करती, भाई भी सुनते नहीं मेरी। भाई सपोर्ट नहीं करते? नहीं जी, 1 साल होगा उनके पास आए हुए मुझे हरियाणा। तो बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? गुरुजी बस वीडियो के माध्यम से यही कह रही कि जो मेरी वो वीडियो देख के ऐसा उसे करना नहीं चाहिए। पहले तो उन्होंने झोली पला के मांगा था मुझे, कह रहे 50 गज का प्लाट देंगे, ये देंगे। वहां जाके जो उन्होंने मुझे एक गुंटी और पंजेब चढ़ाई थी 12 तोले की, वो भी खोस ली। अब बताओ, ऐसे किसी गरीब की लड़की को झोली पला के मांगे और फिर उसे बहुत मारे। तो मतलब आपका विवाह जब हुआ तो पहले आपको मांगा उन्होंने? हाँ जी, घरों आए थे। और इनका मतलब पानीपत में भी खुद का प्लाट है और राजस्थान में भी अपना खुद का 250 गज का प्लाट है। ऐसा बोला था? हाँ जी। पर था नहीं? कुछ नहीं था, बस गांव में ही एक 250 गज का प्लाट है, उसमें 2 हिस्से हैं। मतलब देख लो, ऐसा होता है विवाह में फ्रॉड। इसलिए कहते हैं, पहले के लोग कहते थे विवाह करने के पहले पूरी पड़ताल करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए कि लड़का शराब तो नहीं पीता, चरित्रहीन तो नहीं है, उसका किसी और के साथ मन चक्कर तो नहीं है, क्योंकि एक लड़की के सारी जिंदगी का सवाल है। अब देखो, इस लड़की की पूरी जिंदगी खराब कर दी उसने। झूठ बोल के विवाह कर लिया कि मेरे पास ये है, ये है, ये है, और अब देखो शराब पी के कैंची से मारने का प्रयास कर रहा है। मुझे मूंद के चला गया कमरे में और ठेके पे से दारू लेकर आया, कह रहा है 2 घूंट भर, अगर नहीं भरेगी तो तुझे मारूंगा। मैंने पी नहीं तो मेरे कैंची मार दी। तो आपको भी शराब बोल